हेलो गाइस, वेलकम टू टॉप करियर। दिस इज मोहम्मद और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 5 पावरफुल गवर्नमेंट जॉब्स इन इंडिया। हम लोग यहाँ पे 5 अलग अलग पोजीशन के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि अलग अलग सेक्टर में है। वहाँ पे जाने के बाद में आपके पास में मैक्सिमम पावर रहेगा, लोग आपकी इज्जत करेंगे और कम्युनिटी के लिए आप यहाँ पे जा कर के बहुत सारे काम कर सकते हो। सो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास में है यहाँ पे एक पोजीशन जिसका नाम है डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ये जो है वो स्टेट के टॉप मोस्ट पोजीशन पे पुलिस फोर्स में होते हैं और पूरे पुलिस फोर्स को कंट्रोल करते हैं। पुलिस जो है वो अलग अलग स्टेट वाइज डिवाइड है, ठीक है। तो किसी भी स्टेट में पुलिस में जो टॉप मोस्ट पोजीशन होती है वो होती है डीजीपी की। इनके पास में पूरे स्टेट की पुलिस फोर्स को कंट्रोल करने का पावर होता है। पूरे स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी इनकी होती है। यहाँ पे आप डायरेक्टली नहीं पहुँच सकते, स्टेप बाय स्टेप लेवल क्रॉस करके आप इस पोजीशन तक जा सकते हैं। अगर आपको इस पोजीशन पे जाना है, सबसे पहले आपको आईपीएस ऑफिसर बनना होगा। इसके लिए आपको यूपीएससी की सिविल सर्विसेज एग्जाम देनी होगी और आईपीएस सिलेक्ट करके आईपीएस ऑफिसर बनना होगा। आईपीएस ऑफिसर बनने के बाद में इनिशियली आप एक डीएसपी के लेवल पे आपको स्टार्टिंग करना होगा और धीरे धीरे प्रमोशन होते होते आप इस लेवल तक जा सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप आईपीएस ऑफिसर बने सो डेफिनेटली आप डीजीपी बनोगे, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। यह डिपेंड करता है आपके स्किल्स के ऊपर और आपके परफॉर्मेंस के ऊपर, क्योंकि गवर्नमेंट जो है इस पोजीशन के लिए ऑफिसर को सिलेक्ट करती है। तो अगर आपका अच्छा परफॉर्मेंस है, आपने अच्छे काम किए हैं, तो आपको इस पोजीशन के लिए सिलेक्ट किया जाएगा गवर्नमेंट से। यहाँ पे जाने के लिए कौन सा डिग्री होना चाहिए, तो कोई स्पेसिफाइड डिग्री नहीं है। बैचलर्स डिग्री कोई भी स्ट्रीम में आपके पास में हो, आप यहाँ पे जा सकते हो। यूपीएससी का सिविल सर्विसेज एग्जाम जो है वो आप दे सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट पोजीशन है कैबिनेट सेक्रेटरी की। यहाँ पे कैबिनेट सेक्रेटरी जो होता है वो पीएम का पर्सनल एडवाइज़र होता है। प्राइम मिनिस्टर जो है गवर्नमेंट चलाने के लिए बहुत सारी बार प्राइम मिनिस्टर जो है वो डिस्कस करते हैं अपने चीफ एडवाइज़र्स से। उनकी एडवाइज़र्स की टीम होती है, उसमें कैबिनेट सेक्रेटरी जो है उसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। सो कैबिनेट सेक्रेटरी डायरेक्टली पीएम को रिपोर्ट करते हैं और गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेट करके पूरी गवर्नमेंट जो है वो इस तरीके से चलती है। कैबिनेट सेक्रेटरी जो होते हैं वो आईएएस ऑफिसर्स में टॉप मोस्ट लेवल पे होते हैं। सो अगर आपको इस पोजीशन के लिए जाना है तो सबसे पहले आपको आईएएस ऑफिसर बनना होगा। आईएएस ऑफिसर बनने के लिए आपको यूपीएससी का सिविल सर्विसेज एग्जाम देना होगा और आईएएस को आपको सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे सबसे पहले आप स्टार्टिंग एज एसडीएम या फिर एज अ डेप्यूटी कलेक्टर के तौर पे कर सकते हो। धीरे धीरे प्रमोशन होते होते आप इस लेवल पे जा सकते हो। लेकिन अगेन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप आईएएस ऑफिसर बने हो तो कैबिनेट सेक्रेटरी ज़रूर से बनोगे। इट्स नॉट लाइक दैट। ये डिपेंड करता है आपके स्किल्स के ऊपर, आपके परफॉर्मेंस के ऊपर, आपके काम के ऊपर। उसके अकॉर्डिंग सरकार जो है वो कैबिनेट सेक्रेटरी को सिलेक्ट करती है, ऑफिसर्स को सिलेक्ट करती है इस पोजीशन के लिए। यहाँ पे भी जाने के लिए किसी भी स्ट्रीम में बैचलर्स डिग्री आपने किया है, आप यूपीएससी का सिविल सर्विसेज एग्जाम दे सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट पोजीशन है गवर्नर ऑफ आरबीआई। आरबीआई जो है वो सभी बैंक की हेड है, मतलब पूरे बैंकिंग सिस्टम को आरबीआई कंट्रोल करता है और आरबीआई का जो टॉप मोस्ट पोजीशन है वो है गवर्नर ऑफ आरबीआई। यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया होता है, मतलब अगर आपने किसी बैंक में एज अ चेयरमैन या फिर एज अ जनरल मैनेजर आप काम कर चुके हो तो आप गवर्नर के लिए सिलेक्ट हो सकते हो, या फिर आप आईएमएफ या फिर वर्ल्ड बैंक में आप काम कर चुके हो तो आप गवर्नर के लिए आपका सिलेक्शन हो सकता है, या फिर आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में अच्छे खासे टाइम के लिए काम किया हो और आपको अच्छा एक्सपीरियंस हो तो आप यहाँ पे एज अ गवर्नर आपका सिलेक्शन हो सकता है। अगेन ये पोजीशन जो है वो प्योरली सिलेक्शन के बेसिस पे है। यहाँ पे जाने के लिए कोई एग्ज़ाम नहीं है, यहाँ पे कोई मेरिट के बेसिस पे सिलेक्शन नहीं होता। गवर्नमेंट जो है वो देखती है
अलग अलग ऑफिसर्स और इस तरीके के लोगों को ऑब्जर्व करती है और जिसका परफॉर्मेंस अच्छा है और गवर्नमेंट को लगता है कि इस पोजीशन के लिए ये पर्टिकुलर पर्सन जो है वो सही रहेगा, तो गवर्नमेंट उस पर्सन को चूज़ करती है। तो अगर आप इन लेवल्स पे अगर काम कर रहे हो तो आपके चांसेस है कि आपको सिलेक्ट किया जा सकता है। यहाँ पे जाने के लिए पर्टिकुलर कोई डिग्री नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली दिस इज रिलेटेड टू फाइनेंस एंड इकोनॉमी। सो अगर आपके पास में फाइनेंस या फिर इकोनॉमी की डिग्री है, ऑब्वियसली पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री यहाँ पे चाहिए होगी, या फिर आपने सीए किया है, या फिर आपने इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज में काम किया है, इस तरीके से आपने अगर आप एक आईएएस ऑफिसर हो, ठीक है, तो आप यहाँ पे जा सकते हो। सो उसके अकॉर्डिंग ध्यान में रख करके आपको बैचलर्स डिग्री करना होगा और उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे काम करना होगा, तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन इस पोजीशन पे हो सकता है। दोस्तों नेक्स्ट पोजीशन यहाँ पे है CDS, दैट इज चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज। ये जो पोजीशन है दैट इज द टॉप मोस्ट पोजीशन इन डिफेंस। CDS के अंदर CDS जो है वो इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी, ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन को हेड करते हैं, तीनों ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। पूरा पावर CDS के हाथ में होता है। तो इस पोजीशन पे जाने के लिए आपको स्टार्टिंग से धीरे धीरे लेवल्स के ऊपर आपको जाना होगा। सबसे पहले आपको एयरफोर्स, नेवी या फिर आर्मी ज्वाइन करना होगा। बेसिक लेवल पे ऑफिसर्स कैडेट के लेवल पे आप ज्वाइन करते हो तो आपको एज ए लेफ्टिनेंट के तौर पे लिया जाता है। वहाँ से स्टार्ट करके धीरे धीरे प्रमोशन होते होते आप इस लेवल पे जा सकते हो। अगर आपको इंडियन आर्मी, नेवी या फिर एयरफोर्स ज्वाइन करना है तो आपके पास में दो ऑप्शन है। आप NDA से जा सकते हो, NDA का एग्ज़ाम दे सकते हो। आफ्टर कंप्लीटिंग 12th आप डायरेक्टली NDA का एग्ज़ाम दे सकते हो और NDA में अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो वहाँ पे फिर आपका ट्रेनिंग होगा और उसके बाद में आपका पोस्टिंग होगा। या फिर अगर आपने ग्रेजुएशन किया है और उसके बाद में आपको ज्वाइन करना है तो आप CDS का एग्ज़ाम दे सकते हो, दैट इज़ कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। ये एग्ज़ाम देने के बाद में आपका 1 साल का ट्रेनिंग होगा और उसके बाद में आपका पोस्टिंग होगा और आप ये ज्वाइन कर सकते हो। तीनों में से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, डिपेंडिंग ऑन योर मेरिट, डिपेंडिंग ऑन योर रैंक, आप ये ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट जो पोजीशन है दैट इज द टॉप मोस्ट पोजीशन। इंडिया में जितने भी कोर्ट्स हैं, सभी कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर में आते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है वो सभी कोर्ट को मैनेज करता है। किसी भी कोर्ट का फैसला जो है वो आप चैलेंज कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो आप कहीं पे भी चैलेंज नहीं कर सकते। और सुप्रीम कोर्ट के जो हेड होते हैं वो होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और इस पोजीशन में यहाँ पे आपके पास में पावर रहेगा, आप किसी को भी यहाँ पे पनिश कर सकते हो, चाहे वो IAS ऑफिसर है, चाहे वो पुलिस ऑफिसर है, चाहे वो मिनिस्टर है या कोई भी है। अगर किसी ने कानून के खिलाफ या फिर संविधान के खिलाफ अगर कुछ काम किया है तो यहाँ पे आप उनको पनिश कर सकते हो। आपको रोकने वाला यहाँ पे कोई भी नहीं है। आपका जो फैसला है वो कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता सिवाय प्रेसिडेंट। सिर्फ प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रिव्यू कर सकते हैं, उसके अलावा और कोई भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चैलेंज नहीं कर सकता। सो दिस इज द टॉप मोस्ट पोजीशन। यहाँ पे अगर आपको जाना है सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस बनना है तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है। हाई कोर्ट में एज अ जज एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम 5 साल का, या फिर एज अ एडवोकेट एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम 10 साल का। और वहाँ पे अगर जाना है तो उसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया है। सबसे पहले आपको स्टार्टिंग करना होगा बेसिक, आपको LLB करना होगा, लॉ में आपको बैचलर्स डिग्री लेना होगा। वो करने के बाद में कुछ साल प्रैक्टिस करने के बाद में आप अप्लाई कर सकते हो एज अ जज के पोजीशन के लिए फॉर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। वहाँ पे एग्ज़ाम होगा, वो एग्ज़ाम लिखने के बाद में, क्लियर करने के बाद में आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एज अ जज काम कर सकते हो। उसके बाद में धीरे धीरे प्रमोशन होने के बाद में, एक्सपीरियंस लेने के बाद में आप आगे एग्ज़ाम दे सकते हो हाई कोर्ट के लिए और हाई कोर्ट में एज अ जज काम कर सकते हो और धीरे धीरे आप सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हो। सो इस तरीके से आपका ग्रोथ यहाँ पे होगा। सो दोस्तों यहाँ पे कमेंट में लिख करके बताइएगा आपको कौन सा पोस्ट अच्छा लगा और
आप किस पोस्ट पे जाना चाहोगे और वहां पे जा करके आप कम्युनिटी के लिए, लोगों के लिए क्या करना चाहोगे। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और ऐसे ही एजुकेशन रिलेटेड, करियर रिलेटेड वीडियोस अगर आपको रेगुलर बेसिस पे चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।